बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो जमात दोम में दूसरा सबक नजरिया पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने इस सबक के हवाले से 2 लेक्चर किए हैं। पहले लेक्चर में मुसन्निफ का तारुफ था, दूसरे लेक्चर के अंदर तदरीसी मकासद थे। आज हमारा इस सबक के हवाले से तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमने देखना ये है कि मुकम्मल सबक के अंदर जितने पैराग्राफ हैं, नसर पारे हैं, उनमें किन बातों का तज़किरा हुआ है, किन किन शख्सियात का जिक्र हुआ है, कौन कौन से पहलू उसमें उजागर किए गए हैं। अज़ीज़ तलबा, ये सबक का मकसद ख्याल समझें, ये सबक के अहम तरीन नुकात समझें, ये सबक के अंदर वो मुख्तलिफ पहलू हैं उनका तज़किरा समझें। जब ये चीज़ें आपको बेतरतीब यहाँ पे बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी, तो सबक को समझने में आसानी होगी। ना सिर्फ सबक को समझने में आसानी, बल्कि सबक का खुलासा दर्ज करने के हवाले से भी आपके पास अहम तरीन यहाँ पे रहनुमाई के जो पहलू हैं, जो उसूल हैं, जो यहाँ पे आपको इशारतन बताए गए हैं, उनको आप आसानी से याद करने के काबिल हो सकेंगे। अजीज तलबा, खुलासे के लिए सबक के 3 हिस्से बनाए जाते हैं, इब्तदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा, इख्तितामी हिस्सा। तो ये सबक खुलासे के हवाले से अगर हम कहें तो अहम है। ये बिल्कुल बात हमारी करेक्ट होगी कि इम्तिहानी नुक्ता निगाह से सबक नजरिया पाकिस्तान का जो खुलासा है वो अहम तरीन है। सबक को पढ़ने से पहले इसके बुनियादी निकात जो हैं या इसके जो मुख्तलिफ पहलू जो बताए गए हैं उनका हम तज़किरा करते हैं। ये मुख्तसरन बताया गया है, लेकिन सबक जिस तरह से किताब के अंदर दर्ज है उसी नोयत से हमने ये चीजें निकाली हैं कि क्या क्या बातें इसके अंदर हैं, कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन सी चीजों का, कौन कौन से यहाँ पे शख्सियात का, कौन कौन से कारनामों का तज़किरा हुआ है। अज़ीज़ तलबा, व्हाइट बोर्ड की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि किन किन बातों का सबक के अंदर तज़किरा किया गया है। सबसे पहले नंबर पे बरसगीर पाक और हिंद में मुसलमानों की आजादी गुलामी में कैसे तब्दील हुई। ये पहले पैराग्राफ के अंदर, पहली सतर के अंदर बताया गया है कि ऐसी कौन सी वजूहात थी जिन वजूहात की बुनियाद पर, जिन वजूहात की बिना पर मुसलमान अपनी आजादी को खो चुके थे, या कौन सी ऐसी वजूहात बनी जिससे मुसलमानों की आजादी को खतरा लाहक हो गया। उसके बाद मुसलमानों के ज़िवाल के असबाब बयान किए गए हैं। मुसलमान जो कि तरक्की की तरफ गामज़न थे, हुक्मरान के गुलाम कैसे बने, मुसलमान तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ कैसे आए, ये चीजें यहाँ पे तज़किरा की गई हैं। बादशाह अकबर का तज़किरा है, हजरत मुजद्दिद अल-सानी का जिक्र किया गया है, शाहजहां, औरंगजेब और औरंगजेब के बेटों के दरमियान वजह इख्तिलाफ क्या बनी, इसका तज़किरा किया गया है सबक के इब्तदाई हिस्से में। उसके बाद सुल्तान हैदर और सुल्तान टीपू की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का जिक्र आया है सबक के अंदर। उसके अलावा मुसलमानों की शिकस्त की वजूहात क्या थी कि सुल्तान हैदर और सुल्तान टीपू को अंग्रेजों के हाथों शिकस्त हुई, उन्होंने फतह हासिल ना की, कामयाब ना हो सके, उसकी वजूहात क्या थी। मुसलमान सरदारों की बगावत और गद्दारी का तज़किरा आता है इसके अंदर कि मुसलमान सुल्तान हैदर, सुल्तान टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ जो महाज लड़ाई की थी, जो जंग लड़ी थी, उसमें उनको शिकस्त की हुई, और उसके साथ मुसलमान सरदारों ने कैसे बगावत की थी, कौन कौन से मुसलमान सरदार थे। शरीर के अंदर कैसे मीर जाफर सादिक का तज़किरा आता है। उसके अलावा शाह वलीउल्लाह देहलवी, उनके पोते शाह इस्माइल और मुर्शिद अहमद बरेलवी का तज़किरा आता है कि इन्होंने किस तरह से इस्लाम की और मुसलमानों की तरक्की के लिए यहाँ पे कारनामे सर अंजाम दिए थे। जंग आज़ादी का तज़किरा आता है, जिसे अंग्रेज जंग बदर का नाम देते हैं। यहाँ पर भी मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। ये भी इस सबक के अंदर इसका तज़किरा है। नजरिया पाकिस्तान हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है उसके पहले सफ़ा पर ये तमाम तर पहलू इस तरह से बयान किए गए हैं। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान का किरदार भी इस सबक के अंदर जिक्र होता है कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की तालीमी इस्लाह का किस तरह से बेड़ा उठाया। सर सैयद अहमद खान की क्या खासियत थी। नजरिया पाकिस्तान के अंदर जो तज़किरा किया गया है कि सर सैयद अहमद खान ने तहरीक पाकिस्तान के अंदर किस तरह से अपने कारनामे से अंजाम दिए, वो भी इसके अंदर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बात आती है वो है कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई, किस तरह से कांग्रेस का यहाँ पे तज़किरा किया गया है। मौलाना मोहम्मद कासिम का किरदार है, इन्होंने देवबंद मदरसा की बुनियाद रखी। सर सैयद अहमद खान के कहने पर इन्होंने मुसलमानों की तालीमी और बेखसूस दीनी तालीमात की इस्लाह का बेड़ा उठाया। नवाब वकार मुल्क ने सर सैयद अहमद खान के मशवरे से यहाँ पर मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में लाया गया था। उसके बाद बंगाल और सूबा आसाम की अहमदी का तज़किरा भी इस सबक के अंदर मिलता है। 1911 का जिक्र खास है यहाँ पे कि किस तरह से ये सूबे अलहदा हुए, दोबारा किस तरह से इनके अंदर आपस में गठजोड़ हुआ था। उसके बाद जंग अज़ीम अव्वल का तज़किरा आता है। इसी सबक के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली का किरदार भी तज़किरा किया गया है, जिन्होंने तहरीक खिलाफत के हवाले से एक तहरीक चलाई थी जो खिलाफत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी गई
चलाई गई थी। उसके बाद शूफी और सेंटर की तहरीक का तज़किरा भी इसके अंदर आया कि मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाना और उसके बाद मुसलमानों को सिरे से खत्म करना, ये भी तफसील से इसके अंदर जिक्र किया गया है। नेहरू रिपोर्ट का तज़किरा आता है, 1928 में ये शायद की गई थी। उसके बाद खुतबा अलाहाबाद का तज़किरा आता है, ये भी 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद पेश किया था। इससे आगे सबक के अंदर जो जिक्र आता है वो अजीज तलबा करारदाद पाकिस्तान का तज़किरा है कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। उसके बाद अजीज तलबा जो हमारे पास है यहाँ पे सेकंड लास्ट पेज पे आता है फलसफा कौमियत है, कौम और मिल्लत का तस्वुर इसके अंदर पेश किया गया है। उसके अलावा मगरबी और इस्लामी नजरिया कौमियत के हवाले से सबक के अंदर तज़किरा आता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो कौम का नजरिया दिया उसका तज़किरा आता है। मुसलमानों को आपस में मिल्लत के तौर पर रहना और उनके इत्तेहाद का तज़किरा सबक के अंदर आता है। उसके बाद नजरिया पाकिस्तान का जिक्र लिया है कि नजरिया पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को हासिल करने के पीछे क्या नजरिया था, क्या मुहर्रिकात थे, उसको जोड़ा गया इस्लामी नजरिया हयात के साथ कि इस्लाम का नजरिया हयात क्या है। उसके बाद हमारे इस सबक के अंदर जो इस्लामी तौर पे यहाँ पे जिक्र है वो है क्या पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कब हमारे वजूद में आया, वो भी ये सबक के अंदर तज़किरा किया गया सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर। अजीज तलबा सबसे आखिर में यहाँ पे सबक का जो पैराग्राफ है इस्लामी पैराग्राफ, चूंकि ये मजमून है उसके अंदर मुसन्निफ ने अपनी राय अपनी तजवीज़ का इजहार किया है। वो बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान बनाने के मकासद क्या थे, नजरिया पाकिस्तान क्या था, हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से इस मुल्क के अंदर इस रियासत के अंदर रहकर हमें जिंदगी बसर करनी चाहिए, हमने कौन से हमारे मकासद थे, कौन से हमारे मार्टो थे, उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे कौन से मंशूर थे जिसको हमने अपने तहरीक का हिस्सा बनाया था, वो सबक के आखिर में यहाँ पे तज़किरा किया गया है। अजीज तलबा बिन जुमला जो चीजें यहाँ पे जौन से पहलू बयान किए गए थे उस हवाले से यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे दर्ज कर दिया गया है। ये सबक का इसको क्रक्स कहें, समरी कहें, खुलासा कहें, वो तमाम तर पहलू आपके सामने रखे हैं। अगर इन चीजों के हवाले से कहीं पे भी आपको कोई मुश्किल है या फिर आपका सवाल है तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं। शुक्रिया।